आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या कर रहा है हमारा स्विच एस को जो है क्लोज कर रहा है टाइम टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो हमको ये ए बी सी डी ई एफ जो 6 पार्ट है इसमें से हमको रैक करके एक एक पार्ट को बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो क्या कर रहा है हमारा टाइम वेयरिंग क्वांटिटीज जो है फाइंड करना है इस सर्किट में। ठीक, तो अब जैसा कि हम यहाँ पे अगर टी इक्वल टू जीरो पे ये सर्किट ये हमारा क्लोज कर दिए। ठीक, तो ये मान लिए यहाँ पे हमारा करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पे करंट I3 है। ठीक है, और इस पे जो है हम मान लिए कि यहाँ पे चार्ज हमारा Q चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट पार्ट का अगर बात करें तो टाइम वेयरिंग क्वांटिटी जो होगा, टाइम वेयरिंग क्वांटिटी इसमें से कौन कौन सा होगा देखो। तो I1 हमारा टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम जैसे जैसे हमारा चार्जिंग होते जाएगा तो ये I1 हमारा उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। I2 भी चेंज होगा क्योंकि इनिशियली जो है I2 इसमें कुछ होगा, फाइनल होने पे इसमें I2 जीरो हो जाएगा तो I2 भी वेरी करेगा। और I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है, मतलब I2 वेरी कर रहा तो I3 भी वेरी करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे वेरिंग जो हो गया टाइम वेरिंग I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया और यहाँ पे चार्ज Q हो गया। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि फाइंड देयर वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे सबका वैल्यू निकालना I1 I2 I3 और Q। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो का अगर बात करें तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये हमारा Q इक्वल टू क्या हो गया, जीरो इनिशियली। ठीक, तो इनिशियल की Q इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या कर रहा है कि तुम्हारा कि जो हमारा सर्किट जो होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इनिशियल से तो जीरो होगा तो ये हमारा सर्किट इस तरह से काम ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, ये हमारा 3 ओम यहाँ पे होगा इस तरह से, और ये हमारा 2 ओम और इधर और यहाँ पे ये 3 ओम और ये 6 ओम और ये हमारा 3 ओम, ये सारा ये दोनों पैरेलल में उसके सीरीज में ये हो जाएगा। तो 3 प्लस ये 3 और 6 यानी 3 इंटू 6/3 प्लस 6, ये हमारा कितना हो गया 5 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो टोटल I1 करंट जो हो गया वो करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट यानी 15/5 यानी 3 एम्पियर जो हो गया वो I1 हो गया। ठीक, ये I1 हो गया। अब I2 और I3 का अगर हम बात करें तो हमारा जो इनिशियली होगा तो वो I2/I3। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, यानी दोनों के क्रॉस वोल्टेज दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है तो आई आर मतलब वोल्टेज सेम है तो यानी आई जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी R3/R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसमें I2 है यानी ये हो जाएगा कितना, ये 6/3 यानी 2 हो गया। ठीक, तो हमारा I2 इक्वल टू 2I3 हो गया। ठीक, और I2 प्लस I3 हमारा I1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा I3 क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा 1 एम्पियर और I2 हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, अब हम पार्ट सी पार्ट का अगर बात करें तो सी पार्ट में क्या कर रहा है हमारा कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सी पार्ट का अगर देखें तो क्या कर रहा है हमारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू निकालना है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये हमारा इस तरह से ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो एट सी पार्ट में एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा क्या होगा, I2 हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, I2 जीरो हो गया तो हमारा I1 और I3 दोनों इक्वल हो गया और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टोटल EMF 15 वोल्ट है अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो हमारा I1 I3 इस तरह से फ्लो करेगा, ये हमारा टोटल आर कितना हो जाएगा, टोटल आर हो जाएगा हमारा ये 6 ओम और ये 3 ओम, दोनों क्या है सीरीज में है तो 6 प्लस 3 ये 9 ओम हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 5/3 यानी 5/3 एम्पियर, ये I1 और I3 दोनों आ गया। ठीक है, तो ये हमारा I1 और I3 5/3 एम्पियर आ गया। ठीक है, I2 हमारा ये जीरो हो गया। तो अब हम बात करते हैं Q, तो Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज V है। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, C हमारा 2 फराड है, वोल्टेज हमारा इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, तो जो हमारा इस 6 ओम के क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इधर तो इसमें तो करंट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 इंटू करंट आई हमारा कितना 5/3 एम्पियर, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, 20 कूलम हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। तो ये सी पार्ट का
टोटल चार्ज। तो सी पार्ट का आंसर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं डी पार्ट में। तो हमारा सी पार्ट में क्या कर रहा है कि आल्सो फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ ऑल टाइम वेरिंग फंक्शन। तो हमारा टाइम कांस्टेंट निकालना, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या होता है, आर सी होता है, ठीक है। तो आर इंटू सी हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या है कि आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो इसके अक्रॉस हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट जब कि हम बैटरी को शॉर्ट कर दिए। तो बैटरी को शॉर्ट करके इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट लाने के लिए हमारा ये हो जाएगा कि ये हमारा R1 R2 R3 की क्या हो जाएगा, सर्किट किस तरह से बन जाएगा, हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा कि ये 3 ओम और ये 6 ओम क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों हमारा पैरेलल में आ जाएगा और इसके सीरीज में आ जाएगा 3। तो 3 प्लस ये 3 ओम 6 ओम, तो ये हमारा 5। तो आर इक्विवेलेंट हमारा अभी भी हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आर इक्विवेलेंट अभी भी 5 ओम है और सी हमारा दिया हुआ 2 फराड, यानी 10 सेकेंड हमारा हो गया टाउ, ठीक है। तो ये टाउ हो गया। अब हम बात करते हैं डी पार्ट में, ठीक है। तो डी पार्ट का अगर बात करते हैं तो ये हमारा डी पार्ट का ये कि टाइम कांस्टेंट जो हो गया हमारा ये 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डी पार्ट का ये आंसर था। अब ई पार्ट का अगर बात करें तो ई पार्ट में हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ई पार्ट में कह रहा है कि मेक देयर एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड राइट देयर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा सबका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी लिखना है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम देखें तो हम यहाँ पे कर्व खींचते हैं टाइम वर्सेस I1, ये I1, ठीक है। और यहाँ पे टाइम वर्सेस क्या खींचेंगे, I2, और यहाँ पे टाइम वर्सेस I3, ठीक है। और यहाँ पे टाइम वर्सेस Q का ग्राफ, टाइम वर्सेस ये हमारा Q का ग्राफ, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ खींचे तो हमारा I1 का वैल्यू क्या हो रहा है, I1 का वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या था, t=0 पे I1 हमारा 3 एम्पियर था। तो ये हमारा 3 एम्पियर था, t=∞ पे I1 कितना हो गया 5/3, यानी ये 3 से 5/3 आ रहा है। तो 3 से इस तरह से एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया 5/3 एम्पियर और ये हो गया हमारा 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया I1 का ग्राफ, ठीक। I2 का वैल्यू अगर देखें तो इनिशियली हमारा I2 कितना था, इनिशियली t=0 पे हमारा t=0 पे I2 जो था हमारा ये हमारा था 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर था और फाइनली हमारा क्या हो गया I2 हमारा 0 हो गया। तो हमारा यहाँ से 2 एम्पियर से क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। तो ये 2 एम्पियर से इस तरह से t=∞ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 2 एम्पियर से 0 हो गया। I3 का अगर बात करें तो हमारा क्या 1 एम्पियर से कहाँ जा रहा है 5/3 एम्पियर, यानी हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 एम्पियर से कहाँ जा रहा है 5/3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा चार्जिंग हो रहा है, ये I3 का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब Q का बात करें तो इनिशियली Q था 0, ठीक है। तो इनिशियली हमारा 0 था और फाइनली हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा Q हो गया 20 कूलम। तो ये 20 कूलम मान लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियली हमारा इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया Q का ग्राफ, ठीक है। अब हम अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन का अगर बात करें तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू क्या था 5/3 प्लस चेंज इन करंट कितना हो गया, तो फाइनल 3 माइनस इनिशियल 5/3 इंटू क्या होता था, इंटू होता था e⁻ t/τc, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 4/3 इंटू e⁻, टाउ कितना था हमारा 10 था, तो t/10, ये हमारा हो गया I1 का एक्सप्रेशन, ओके। अब I2 का एक्सप्रेशन का अगर बात करें तो I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 का हमारा जो है इनिशियल वैल्यू क्या था, इनिशियल वैल्यू हमारा I2 का 0 था,
इनिशियल वैल्यू I2 का इनिशियल वैल्यू 2 एम्पियर था, ठीक है। तो ये हमारा 2 माइनस 0 ई टू द पावर माइनस टी बाय कितना हो जाएगा टाउ सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 ई टू द पावर माइनस टी बाय 10 सेकेंड। ये हमारा I2 एम्पियर में हो गया। अब I3 का अगर बात करें तो I3 हमारा क्या है, इनिशियली हमारा I3 जो था 1 एम्पियर था, तो 1 प्लस अब फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया हमारा 5/3 इनिशियल माइनस 1 तो इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये हमारा कितना हो गया 1 प्लस 2/3 ई टू द पावर माइनस टी बाय 10 सेकेंड एम्पियर। ये हमारा I3 हो गया, ठीक। अब Q चार्ज का बात करें तो चार्ज हमारा क्या था, चार्ज हमारा था Q इक्वल टू इनिशियली तो 0 था, फाइनल 20 था, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस टी बाय टाउ सी। टाउ हमारा 10 सेकेंड था, तो ये 10 ये हो गया कूलम में ये चार्ज। तो ये हमारा I1 I2 I3 और Q हो गया चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट पार्ट यानी F पार्ट में, ठीक है। तो F पार्ट में क्या कर रहा है, जस्ट राइट द इक्वेशन टू सॉल्व देम टू फाइंड डिफरेंट टाइम वेरिंग फंक्शन। सारा का इक्वेशन लिखना है हमको ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जान रहे हैं कि फिगर से कि हमारा I1 हमारा क्या था, I1 इक्वल टू ये I2 प्लस I3 था, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, ठीक है। अब जो है I2 जो था वो करंट इन कैपेसिटर था, ठीक है। तो I2 हमारा क्या था dq बाय dt था, ये इक्वेशन हमारा दूसरा बन गया, ठीक। अब तीसरा क्या कर सकते हैं, एक हमारा क्या कर सकते हैं, बाहर में KVL लगा सकते हैं बाहर वाला सर्किट में, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा या तो यहाँ पे हम KVL लगा लें या फिर एक इस सर्किट में 2 KVL यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो पहला में KVL लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से कि 15 वोल्ट माइनस 3 इंटू इसमें करंट I1 है माइनस 3 इसमें करंट I2 है माइनस Q चार्ज है बटे 2 फराड उसका कैपेसिटेंस है इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन बन गया, ठीक। और चौथा इक्वेशन ये राइट साइड वाला अथी में राइट साइड वाला में इक्वेशन लगाएंगे, यानी Q/2 प्लस 3I2 KVL लगाएंगे और माइनस 6I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो गया। यहाँ पे क्या 4 अननोन है, I1 I2 I3 और Q, और 4 हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो चारों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 और हम Q निकाल सकते हैं टाइम के फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया, राइट।